हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 एनसीईआरटी इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में यू हैव टू इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम अगर 1 प्लस cos x को नया वेरिएबल एज्यूम कर लें t, तो उसका डिफरेंशिएशन हम ऊपर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और नहीं लिखा हुआ है तो हम उसमें प्लस माइनस किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको बना देंगे। जैसे अगर हम 1 प्लस cos x को नया वेरिएबल एज्यूम कर लें t, तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस sin x dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dt। तो माइनस साइन एक्स करने के लिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी टी, एंड डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस टू डी टी। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहाँ पे n कितना है माइनस टू, और x की जगह क्या लिखा हुआ है t प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस टू प्लस वन विल बी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा वन बाई टी प्लस सी। टी आपका क्या था, वन प्लस कॉस एक्स, तो ये आ गया वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप वन प्लस कॉट एक्स को मान लो, सपोज कर रहे हो कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, तो देखो उसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यानी अभी हमें इसे किसी और तरीके से लिखना पड़ेगा। तो कॉट एक्स को हमने लिख लिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम। तो जब एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा, तो वो न्यूमरेटर में चला गया साइन एक्स डीएक्स। अब देखो अगेन, डिनोमिनेटर को अगर आप नया वेरिएबल लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर लिखा नहीं हुआ है, खाली साइन एक्स है, कॉस एक्स है नहीं। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो a अपॉन ए प्लस बी है, राइट। तो अगर मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की किसी फॉर्म में लिखना है, तो सपोज अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो जो न्यूमरेटर का 2a है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम a प्लस बी प्लस ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बी और माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक फैक्टर हो गया ए प्लस बी और दूसरा टर्म हो गया ए माइनस बी। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से न्यूमरेटर को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार मैंने लिख लिया, एक साइन एक्स को लिख लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक साइन एक्स को मैंने यूज कर लिया विद माइनस कॉस एक्स। क्या हमारे न्यूमरेटर में कोई चेंज आया, नहीं आया। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स ऐड किया और कॉस एक्स ही सबट्रैक्ट कर दिया। तो न्यूमरेटर अभी भी कितना रहा, टू साइन एक्स रहा, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करें, डिनोमिनेटर को अलग अलग दोनों टर्म्स के साथ लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास लिखा हो a प्लस बी अपॉन सी सपोज, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a बाई सी प्लस बी बाई सी। वही चीज हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, dx प्लस वन बाई टू, दूसरे टर्म को भी हमने अलग लिख लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म तो देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो फर्स्ट टर्म का हमारा आंसर क्या आ गया, इंटीग्रेशन के बाद वन बाई टू एक्स। सेकेंड टर्म में ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t अज्यूम करोगे, सेकेंड टर्म के लिए अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को नया वेरिएबल t अज्यूम करो, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं dt। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dt। तो न्यूमरेटर से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर आप t लिखोगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आपका dt। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा 1/t dt। हालांकि एक ही इक्वेशन में एक वेरिएबल x ले लिया है हमने, एक वेरिएबल t ले लिया है, ऐसा ना करके आप इसको अलग से कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली आंसर के फॉर्म में अगर लिखें, है ना, ये क्या बन जाएगा हमारा, इसको सपोज ये हमारा इंटीग्रेंट i है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i हमने माना है इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x dx, क्या बन गया हमारा, माइनस कॉमन लेके ये dt बन जाएगा अपॉन t। 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln t, और t की जगह हम क्या डाल देंगे, sin x प्लस cos x, तो -1/2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln t की जगह हमने क्या डाल दिया, sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज अवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x। तो यहाँ पे भी बच्चों 10x को हमने सिंप्लीफाई किया, तो 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x dx। तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो अब की बार cos x न्यूमरेटर में गया और नीचे क्या बन गया, cos x माइनस sin x dx। तो अगेन अब की बार देखो नीचे क्या है, cos x माइनस sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x माइनस cos x, माइनस कॉमन ले लें तो sin x प्लस cos x। तो ऊपर sin x प्लस cos x कैसे आएगा, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 cos x हो गया। अब हमने क्या किया, एक बार sin x ऐड कर दिया, एक बार sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई चेंज नहीं आया, एक तरह से हमने 0 ही ऐड किया है। लेकिन अब हम अपने आंसर को रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसे कि एक बार हमने a cos x को एक sin x के साथ लिख लिया, और एक बार हमने दूसरे cos x को माइनस sin x के साथ लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली कर लें, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप दोनों के साथ अलग अलग लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, cos x माइनस sin x। अपने डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते हो जो सेकेंड टर्म है वो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx, अलग अलग कर लेते हैं, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो बच्चों ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर हम cos x माइनस sin x को t ले लें, तो देखो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि cos x माइनस sin x, इसको अगर आप नया वेरिएबल t ले लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, और sin x का क्या होगा, cos x dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। ठीक है, इसका मतलब अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो पूरा dt हो जाएगा, sin x प्लस cos x dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें एंड बैलेंस करने के लिए बाहर भी माइनस लिख लें, राइट, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया dt, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 1/t t। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी -1/2 ln t। t क्या है हमारा, cos x माइनस sin x, प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। ठीक है, x/2 प्लस c, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन sin x cos x। अब यहाँ पे देखो tan x का फंक्शन है, यहाँ sin x cos x है, तो एक काम क्या कर सकते हैं, tan x को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू sin x, या फिर sin x cos x को हम कुछ इस तरह से अरेंज करें कि वो tan x बन जाए। अच्छा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो अगर किसी तरह से sec स्क्वायर x आ जाए तो भी काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/cos x हो गया sec x, राइट, तो एक और sec स्क्वायर x बनाने के लिए हमने cos x से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है,
अब ये जो है आपका, इसने cos स्क्वायर x बना दिया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये जो sin x है, ये क्या बन गया, देखो sin x बाई कॉस एक्स बन गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से हो गया, रूट tan x अपॉन tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया विद cos x, तो उससे बन गया sec स्क्वायर x, और दूसरे वाले cos x से बन गया sin x बाई cos x दैट इज tan x। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा रूट tan x, ठीक है, ये रूट tan x बन गया। तो यानी कि 1 बाई रूट tan x sec स्क्वायर x को आपको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम tan x को t ले लें, तो sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec स्क्वायर x dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टी dt। 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -1/2 लिख सकते हैं इसको, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस c। तो ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर में बनेगा 1/2, तो 2 ऊपर आ गया, t की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, t की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट टी। t क्या माना था आपने, tan x, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 रूट tan x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिख रहा है कि 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन देखो इसी के साथ लिखा हुआ है, 1 बाई एक्स डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का, या 1 प्लस लॉग एक्स बोल सकते हैं। तो अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को नया वेरिएबल एज्यूम कर लें t, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का हो गया 0, log x का हो गया 1 बाई एक्स dx। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt से। तो हमारा ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स को t माना है, तो t स्क्वायर dt। तो t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3 बाई 3 प्लस c। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। t को हमने माना था 1 प्लस लॉग x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, तो अगर आप सोचो कि अगर हम x प्लस लॉग एक्स को सपोज t माने, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का आएगा 1 और log x का आएगा 1 बाई एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स। लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक, तो क्या करें, दिख नहीं रहा है, बट ध्यान से देखो तो दिखेगा। जैसे कि x प्लस 1, इस x को हम इसके साथ लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो टर्म है ये कुछ और नहीं बल्कि 1 प्लस 1 बाई एक्स है। कैसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये जो हमारा टर्म है ये बन गया 1 प्लस 1 बाई एक्स, और साथ में क्या लिखा हुआ है, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। तो अगर हम x प्लस लॉग एक्स को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लें t, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x का 1 आ गया, log x का 1 बाई एक्स आ गया dx। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt से। यानी ये वाला जो हमारा पूरा टर्म है 1 प्लस 1 बाई एक्स dx, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, विद dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। आई होप लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ गया होगा जहां मैंने डायरेक्टली लिखा था। अब t की जगह आपने क्या एज्यूम किया था, किसे t माना था, x प्लस लॉग एक्स को। तो ये आंसर आ जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब दिखने में लग रहा है कि भाई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट जितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगता है वो उतना ही आसान होता है इन जनरल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपके दिमाग में आए कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर हम tan इनवर्स x की पावर 4 को कोई नया वेरिएबल अज्यूम कर लें, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर 8 आ जाएगा, तो ये तो दिख रहा है। और फिर x की पावर 4 दोबारा डिफरेंशिएट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4x क्यूब, तो x क्यूब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम
tan इनवर्स x की पावर 4, इसको एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लें t, ठीक है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसको मानो tan इनवर्स y मान लो। तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस y का स्क्वायर, तो x की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर y देखो दोबारा डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 4x³ इंटू dx, और t का डिफरेंशिएशन हो गया dt। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस x की पावर 8, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x³ dx। तो देखो x³ तो है, 4 चाहिए तो 4 लिख लेते हैं, बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जितना भी पार्ट मैंने यहाँ रेड से, यानी 4/1 प्लस x की पावर 8 dx x³, ये पूरा पार्ट आपका क्या बन गया, dt बन गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, साइन के अंदर जो ब्रैकेट है उसको हमने क्या माना है t, तो ये बन गया साइन t, बाकी के टर्म्स क्या बन गए, dt। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो ये बन गया माइनस कॉस t/4 प्लस c। t की जगह जो माना था उसको डाल दो, तो माइनस कॉस tan इनवर्स x की पावर 4/4 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी का d/dx न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। जैसे देखो डिनोमिनेटर क्या है आपका, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इसको अगर आप नया वेरिएबल t मान लो, तो x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x की पावर 9, प्लस a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ln a, राइट। तो 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 की पावर x ln बेस कितना है 10, ठीक है। dx इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, dt से। तो देखो ये जो टर्म है हमारा, ये देखो न्यूमरेटर में पूरा एज इट इज लिखा हुआ है 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x ln log बेस e क्या होता है, ln होता है 10 dx, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हमारा dt हो गया। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ln t हमने किसे एज्यूम किया था, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर प्लस c। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये क्या बन गया था, 1/t dt, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आया, ln t प्लस c, t की जगह हमने ये डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आपको बच्चों उसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, तो अगेन अब ऐसा तो है नहीं कि sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cos x dx। तो cos x dx तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, cos x तो डिनोमिनेटर में है। फिर दूसरी चीज समझ में आती है कि 1/cos² x है तो sec² x बन सकता है, राइट। और नीचे लेकिन खाली sin² x है, तो tan तो है नहीं, तो sec कैसे बना दे यहाँ पे। तो फिर क्या सोचा, फिर सोचा कि पहले tan बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे sin² x है, तो tan बनाने के लिए क्या किया, cos² x से डिवाइड किया, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और एक cos² x पहले से था, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया, ये क्या बन जाएगा देखो, ये बन गया 1/tan² x इंटू कॉस की पावर 4x dx। अच्छा, cos की पावर 4x जब न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या बना देगा, sec की पावर 4x dx अपॉन tan²x। तो देखो tan x को अगर हम t ले लें तो sec² x dx dt बन जाएगा, लेकिन एक sec² x बच जाएगा। तो अगर हम उस sec² x को अलग कर लें और एक sec² x को हमने ऐसे लिख लिया अपॉन tan²x, है ना। तो देखो इसको अगर हमने t मान लिया, tan x को t मान लिया, तो sec² x dx dt बन जाएगा, बट ये बच गया। तो हमारे पास लेकिन फॉर्मूला है ना, sec² x माइनस tan² x क्या होता है, 1 होता है। तो इस वाले sec² x को हमने अपनी आइडेंटिटी की हेल्प से क्या लिख लिया, 1 प्लस tan² x अपॉन tan² x sec² x dx। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि अब अगर हम tan x को t मान लें तो पूरा फंक्शन मेरा t में कन्वर्ट हो जाएगा। tan x को t माना तो sec² x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ
1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे क्या है टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया आपका dt। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, तो ये बन गया 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 dt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी प्लस सी। टी हमने किसे माना था tan x को, तो यहाँ पे डाल लेते हैं, तो ये क्या आ गया आपका, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस टी प्लस सी। तो टी की पावर -1 का मतलब क्या होता है, -1 बाई टी प्लस टी प्लस सी। तो टी था मेरा tan x, तो ये आ गया -1 बाई tan x प्लस tan x प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x, -1 बाई tan x को क्या लिख सकते हैं, माइनस cot x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह हम लोग की एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।